जय श्री कृष्ण मित्रों। आज बड़े हर्ष की बात है कि 14 नवंबर है और यह 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, क्योंकि यह चाचा नेहरू का जन्मदिन है। इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 14 नवंबर 1889 को इस धरती पर अवतरित हुए थे। इनका जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके दादाजी का नाम हीरालाल जी और हीरालाल नेहरू, और इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू जी था, और वे एक सुप्रसिद्ध बैरिस्टर थे। अन्न धन धान्य से परिपूर्ण परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका बचपन में लालन पालन भी बड़े अच्छे ढंग से हुआ। और इनकी शिक्षा भी हिंदुस्तान के साथ साथ इंग्लैंड में भी हुई, और ये बैरिस्टर थे, काफी पढ़े लिखे योग्य सुयोग्य व्यक्ति थे। और जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हें आह्वान किया तो ये अपने जो राजसी लिबास थे उसे त्याग करके और इन्होंने खाकी वस्त्र को धारण किया। और जब पहली बार ये खाकी पहने थे, पूरे शरीर से इनका खून चलने लगा था, फिर भी इन्होंने उसे धारण किया क्योंकि इनके हृदय में देश के प्रति एक जज्बा था। और सबसे पहले देश में संपूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। रावी के तट पर 1929 ईस्वी को 26 जनवरी को इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें देश को पूर्ण स्वराज्य दे दीजिए और जो विकास करना होगा हम स्वयं कर लेंगे। यही कारण है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी सभी मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ थे ये। और वास्तव में ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य भी थे, क्योंकि ये विनम्र थे, और विनम्रता कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, साथ में विनम्रता जो थी ये महात्मा गांधी का इन्हें सर्वप्रिय बना दिया था, और इसलिए इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो इनके सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, तरह तरह की परेशानियां थी। लेकिन इन्होंने अपनी कुशलता से सबसे पहले इन्होंने भूखमरी की समस्या को मिटाया, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान इन्होंने कृषि पर दिया। जब हमारा देश आत्म भोजन के रूप में आत्मनिर्भर हो गया तो इन्होंने उद्योग धंधे पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया, और इसके माध्यम से ये ना चाहते थे केवल भारत में, अपितु आसपास के जितने भी पास पड़ोस के देश हैं सब जगह शांति बनी रहे। क्योंकि जब सब जगह शांति होगी, सभी जगह लोग प्रेम से पूर्वक सद्भाव के साथ रहेंगे, तभी हमारा सचमुच समुचित